हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है। अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर एक बार फिर मैं सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जिनका अभी पार्ट 2 का एग्जाम हो रहा है उनके सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो ऑनर्स पेपर है उसका एग्जाम तो समाप्त हो गया होगा। अभी सब्सिडियरी का पेपर 2 तारीख से चल रहा है। सभी का मैंने गेस्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हो, ऑनर्स पेपर का हो, सभी अपने चैनल पर अपलोड किया था और उसका हेल्प आप लोगों को मिला भी होगा और मिल भी रहा है। और आंसर की भी ऑब्जेक्टिव का मैं अपने चैनल पर लगातार अपलोड कर रहा हूँ। एग्जाम होने के बाद काफ़ी कुछ चैनल से आपको हेल्प मिलता है, ये बात आप जानते हो। मेनली हमारा आज का टॉपिक क्या है ये आप लोग पहले ध्यान से सुनो, ताकि वीडियो का सार आपको पता चल सके कि हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सब्सिडियरी में आप लोग पूरा मार्क कैसे ला सकते हो, अभी जिनका जिनका पेपर बाकी है उस पर मैं डिस्कस करूँगा। वैसे मैंने आपको बताया था तुक्का वाला मेथड तो हर जगह लागू होता नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जितना एग्ज़ाम बाकी है उसके लिए क्या आप कर सकते हो। नया नियम क्या आ गया है, सबको मार्क मिलेगा। थंबनेल में जैसा आपको दिख रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ट 2 मैथ का आंसर की बहुत से छात्रों का कमेंट आ रहा है यूट्यूब पर, हर एक वीडियो पर। जो मेरा यूट्यूब हैंडल करते हैं उन्होंने मुझे बताया कि कमेंट आ रहा है कि मैथमेटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम हुआ था कल सेकंड शिफ्ट में, उसका आंसर की उत्तर कुंजी अभी तक चैनल पर अपलोड क्यों नहीं हुआ। बहुत कमेंट आ रहा है, उसमें कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ निगेटिव कमेंट भी है। उसको हम लोग देखेंगे। सब्सिडियरी में बोनस मार्क आपको कैसे मिल सकता है इसको भी चर्चा करेंगे, और परीक्षा से पहले सभी क्वेश्चन का उत्तर आपको मिलेगा। तो किस तरह के क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा इसको भी डिस्कस करने वाला है। 5 से 6 पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ध्यान से देखिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको फर्दर इस तरह के वीडियो का अपडेट समय समय पर मिले। एक और बात, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोटिफिकेशन और नोट्स मटेरियल का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। सब्सिडियरी में पूरा मार्क लाने के लिए सबसे पहले आप लोग देखो, मैं जो चैनल पर अपलोड करता हूँ सिर्फ 100% उसी पर भरोसा करके आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाना है, क्योंकि वो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही रहता है। मेरे पास यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन नहीं आ जाएगा जो मैं आपके बीच में ला के अपलोड कर दूंगा। अब बहुत से छात्र बोलते हैं कि आपका क्वेश्चन मैच नहीं किया। ऑनर्स पेपर का कोई बता दे मैच ना करे तो फिर ऑब्जेक्टिव का तो कोई गारंटी ही नहीं है। 4 ऑप्शन वाला जो आपका एमसीक्यू होता है उसका कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि 100% क्वेश्चन जो डाला जाएगा यूट्यूब पर वही पूछेगा, कोई गारंटी नहीं है उसका। हाँ, सब्जेक्टिव का बात है ऑनर्स पेपर का, तो जाके आप मिला सकते हो। फिजिक्स का मैंने दिया था, जूलॉजी का, बोटनी का, हर एक विषय में टोटल क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन का लिमिट ही नहीं है। अभी मान लो मैं आपको हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा दूंगा एमसीक्यू और उसमें वो नहीं पूछेगा तो आप बोलोगे क्वेश्चन मैच नहीं किया। भाई मैं पेपर थोड़ी ना सेट करता हूँ, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि हाँ इस चैप्टर से पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी करना आपको स्वयं है, सिर्फ मेरे भरोसे मत रहो। तो सब्सिडियरी के लिए गेस्ट पेपर आप दोनों पढ़ो, दोनों पब्लिकेशन का जो मार्केट में चलता है पूरा आपको पढ़ के जाना है। अभी कल आपका एग्जाम है या अभी जितना भी एग्जाम बाकी है उसके लिए, और जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो देख के जाओगे, उसके भरोसे रहोगे, मैच नहीं किया तो फिर गड़बड़ है। मैं तो इसलिए डाल देता हूँ कि चलो उसमें से नहीं कुछ हो तो कम से कम 10 to 20% भी पूछे। 100% मैं नहीं बोलता हूँ कि सारा का सारा पूछेगा। आप लोग ध्यान से देखिए, और आप लोग आके वहाँ पे निगेटिव फीडबैक, निगेटिव कमेंट देने लगते हो, तो ये तो पूरी तरह से आपकी मानसिकता को दर्शाता है। मैंने देखता हूँ जो यूट्यूब हैंडल करते हैं मेरा, वो बताते हैं, हंसी भी आता है इस बात पर कि आप लोग सिर्फ उस गेस्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के भरोसे क्यों रहते हो। खुद का गेस्ट पेपर पढ़ो, किताब का अध्ययन करो। मैं तो हर एक वीडियो में आज से नहीं 4 साल से बोल रहा हूँ। 2020 में जब मैंने टॉप किया उसके बाद से मैंने 21 से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। हर एक छात्रों को मैं यही गाइड करता हूँ कि गेस्ट पेपर से ज़्यादा वरीयता आपको बुक्स को देना है, क्योंकि किताब में हर एक टॉपिक को डेप्थ में बताया गया होता है। उसको पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं बनेगा। फिर आप वीडियो देखो तो हेल्प करेगा। और सिर्फ एक दिन पहले आके आप वीडियो देख रहे हो और वो मैच नहीं कर रहा है तो आप दुखी हो रहे हो, आके निगेटिव कमेंट दे रहे हो, तो ये गलत है। आपकी अपनी गलती है। ये पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, लोग आपको सिर्फ मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। खैर जो कुछ है, सब्सिडियरी पूरा मार्क लाने के लिए बस आपको यही करना है। डेप्थ अगर आपको वीडियो देखना है और अधिक तो फिर चैनल पे अपलोडेड है। अब नया मार्क आ गया है क्या कि नियम की सबको मार्क मिलेगा। देखिए इस बार के बाद आपका ना 3 साल वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा ग्रेजुएशन का। मतलब 2022 से 25 आपका लास्ट सेशन है। तो जिनका 1, 2, 3 मार्क से छूट रहा होगा ना, तो उनको बोनस मार्क मिल जाएगा, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। 2-3 मार्क आपको ग्रेस देकर के पास कर दिया जाए, क्योंकि छात्रों का कमेंट था कि भैया मेरा जो है कहने का मतलब 19 आ रहा है, किसी पेपर में अगर मान लो 25 या 30, 24 क्वालिफाई हो तो देखो 3-4 मार्क आपको मिलेगा। इससे आपको प्रमोट नहीं। यूनिवर्सिटी का प्रयास हमेशा रहता है कि छात्र के लिए बेहतर से बेहतर कर सके, लेकिन कभी कभी बुरा भी हो जाता है। तो आप लोगों को बोनस मार्क मिलेगा, यही रूल है इस बार का कि आप लोग सभी पास कर जाओगे। हाँ,
अब 5 से ज़्यादा मार्क्स से आप लोग फेल हो रहे हो, प्रमोट हो रहे हो सब्सिडियरी पेपर में, तो फिर मार्क नहीं मिलने वाला है। इसीलिए क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़िए और जितना भी OMR पे आप भर रहे हो सही सही क्वेश्चन का आंसर भरिए, नहीं तो फिर अगर एक बार प्रमोट लग गया तो उसका फेरा बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, फिर जाके अगले साल आपको देना पड़ेगा। पार्ट 2 मैथ का आंसर की, इस पर बहुत से छात्रों का कमेंट था कि मैथ आपको नहीं आता है या फिर आपने अपलोड क्यों नहीं किया। आप 2022 का जाके देखो, 2023 में मैं कुछ कारणवश दिल्ली में था तो मेरा टेस्ट परीक्षा था, तो इस वजह से मैं अपलोड कुछ नहीं कर पाया। एक साल मेरा पूरा बंद था यूट्यूब। फिर मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ के बच्चों को दिक्कत होता है तो नहीं, कंटेंट तो लाना है, यहाँ के बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि कोई अपलोड करने वाला यहाँ पे है नहीं जो आप लोगों को ज़रूरी है, बेहतर से बेहतर कंटेंट एजुकेशन रिलेटेड। 2022 में पेपर वहाँ पर अपलोड किया गया था मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होने के बाद। इस बार भी हर एक पेपर सब्सिडियरी का एग्ज़ाम होने के बाद अपलोड किया जाता है आंसर की। आखिर मैथ का क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा। आप लोग समझते नहीं हो प्रॉब्लम और कमेंट पे कमेंट करने लगते हो। ठीक है, मेरा प्रयास था कि अपलोड किया जाए, लेकिन जो पेपर सॉल्व करते हैं ना, अब पूरा सब्जेक्ट का मैं खुद तो सॉल्व कर नहीं सकता हूँ, मैं कोई कालिदास तो हूँ नहीं, है ना। अब फिजिक्स का जैसे मैं खुद कर लेता हूँ, बोटनी जूलॉजी का में से हो जाता है, हिस्ट्री वगैरह का, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, मेरे सब्जेक्ट में है। मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन तक, और मैथमेटिक्स इतना वीक नहीं था मेरा, मैं आपको पूरा बात बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स में मेरा 90+ स्कोर रहा है ग्रेजुएशन में भी, और उस टाइम में ये आप लोग का जैसे ऑब्जेक्टिव सिस्टम वाला होता है ना, ये नहीं होता था। और जैसे आप लोग का अभी बहुत से छात्रों का ना, कम से कम 10 में से 5-6 छात्रों का 90+ आता है ना, उस टाइम में ऐसा नहीं होता था। यूनिवर्सिटी में गिने चुने हुए बच्चों को ही 90+ मिलता था। जाके आप 2019 का रिजल्ट देख सकते हो, पार्ट 1 पार्ट 2 का 18 में, तो पहले 90+ पार ही नहीं होता था। उस टाइम में भी मेरा 90+ स्कोर था। सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, ऑब्जेक्टिव नहीं, तो भाई ऐसे ही नहीं आ जाता था मार्क। और इवन आप लोग जाके मेरे बारे में पता कर सकते हो, यूनिवर्सिटी में मैंने ऐसे ही नॉर्मली टॉप नहीं किया, एक नॉर्मल टॉप करना होता है, पूरा फाइट करके, केस लड़के, एक एक नंबर के लिए 2 साल मैंने लड़ा है। और क्या स्ट्रगल होता है ये मैं जानता हूँ। बाकी बच्चे ऐसे ही आके यहाँ पे ढिंढोरा पीटेंगे, इससे नहीं होता है। यूनिवर्सिटी को ना क्या बोले, छठी का दूध याद दिला दिया था मैंने, जाके सर्च कर लेना एक बार। तो ठीक है, मेरे पास उस चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैथमेटिक्स का आंसर की जो मान लीजिए सॉल्व करते हैं, उनका अभी एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम होने के कारण वो पेपर अपलोड नहीं किया जा सका। और अगर मान लीजिए मैं उसमें से उसको मैं अपलोड कर देता सॉल्व करके, मेरे से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है, 50 क्वेश्चन तक जरूर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर उससे आगे मैं सॉल्व करूँ और उसमें गलतियाँ हो जाए ज़्यादातर, तो फिर आपका उस पर भी कमेंट आएगा कि सारा क्वेश्चन आप गलत बता रहे हो। वैसे भी हर एक वीडियो पे लगभग बताया जाता है कि 2-4 क्वेश्चन मिस्टेक रहता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में नॉर्मल सी बात है, होता है, मैं भी मानता हूँ, मेरे में भी है प्रॉब्लम। मैं कोशिश करता हूँ गलती ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, जिसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा प्रयास तो रहता है नहीं हो, लेकिन फिर भी हो जाता है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग विकल्प होता है। कहीं दूसरे जगह कुछ और रहता है, कोई दूसरे वेबसाइट पे कुछ और मिल जाता है, किताब में ढूंढते हैं तो कुछ और मिलता है, गूगल पे कुछ अलग मिलता है। तो मैथ का आंसर की मैं अपलोड कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें अगर मैं बताऊंगा और ज़्यादातर गलती मिल जाए तो फिर मुझे गाली सुनना पड़ेगा। ठीक है, बहुत तो मान लो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो मुझसे 4-4, 5-5 क्लास जूनियर हैं, लेकिन फिर भी वो तुम, आप, मतलब तुम रे करके बोलते हैं, तो पूरा पूरा उनका मानसिकता दर्शाता है। इससे मेरा कुछ नहीं जाएगा। सबसे बड़ा बात है डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत ज़रूरी है छात्रों में। मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके बीच लाऊँ, और आप अपने बोलने का सीमा भूल रहे हो, गलत है ये। तो इसलिए अपलोड मैंने नहीं किया कि आपका जो है सो गलत वहाँ पर आंसर की ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा उत्तर गलत ना बता दिया जाए, क्योंकि मेरा भी प्रैक्टिस छूट चुका है लगभग 5 साल से। 2019 तक मेरा सब्सिडियरी पेपर था, 20 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है। तो मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस जब रहेगा तभी तो हो पाएगा। ग्रेजुएशन मैंने फिजिक्स से करा हुआ है, समझ सकते हो। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बात को समझ रहे हो। तो मैथ का जो आंसर की है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर बताया हुआ था, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाके पढ़िए कि मैथ का आंसर की हो सकता है तो एग्ज़ाम होने के 3 दिन के बाद मैं अपलोड करूँगा। अब तुरंत आप बोल रहे हो, संभव नहीं है, क्षमा कीजिए मुझे इसके लिए। 3 दिन 4 दिन के बाद अपलोड होगा। उसके लिए जो पेपर सॉल्व करते हैं, जो टॉपर हैं संदीप जी, उनका भी एग्ज़ाम चल रहा है। 3-4 दिन वेट कीजिए, और वो जो आंसर की आप लोगों को मिलेगा वो 95% सही रहेगा, क्योंकि वो मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट हैं, तो उनके पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मेरे अपेक्षा में। और मेरे पास में कितना होगा, 20% एक्सपीरियंस, 30% बहुत हो गया। और जो उस सब्जेक्ट का है उससे गलतियाँ नहीं होगा, इसलिए मैंने अपलोड क्वेश्चन पेपर नहीं किया मैथमेटिक्स का आंसर की। ठीक है, तो इसके लिए बुरा नहीं मानिएगा जितने भी लोग कमेंट कर रहे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे आके टाइटल में लिख दिया है, मतलब थंबनेल में, कि मैथ का आंसर की, इसी पर मैं बताने आया था। और सब्सिडियरी में बोनस मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। और परीक्षा से पहले सभी क्वेश्चन का उत्तर, कहने का मतलब है देखो, पेपर आउट नहीं होता है, पेपर आउट होना इलीगल है।
तो तैयारी कीजिए अच्छे से। खुद में कमी रहेगा और फिर दोष दोगे दूसरों को, आप यूनिवर्सिटी को दोष दोगे या मुझे ही दोगे, तो फिर ये गलत है। आपको खुद से अच्छे से तैयारी करना है, मेहनत करना है। मेहनत करोगे तो परिणाम भी अच्छा मिलेगा। और जितना बात मैंने आपको बताया उसमें कुछ बुरा लगा है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है, मुझे बताया गया कि इस तरह का कमेंट यूट्यूब पर आ रहा है मैथमेटिक्स को लेकर के कि आपको मैथ नहीं आता है, ये नहीं होता। जी नहीं, मैथ आता है मुझे, मैथ क्यों नहीं आएगा। ऐसे ही 90+ स्कोर नहीं होता था जिस टाइम में सब्जेक्टिव पेपर होता था, उस टाइम में भी, ठीक है ना। नॉर्मल बच्चे से बहुत अलग मेरा हमेशा से केस रहा है, जाके आप कहीं भी पता कर सकते हो। लेकिन आप लोग के पीछे रिलायबल कंटेंट, बेहतर कंटेंट लाने का मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि कहीं गड़बड़ी ना हो। तो इसीलिए थोड़ा कहीं कहीं लेट भी हो जाता है, तो थोड़ा आप लोग प्रतीक्षा किया कीजिए। आप लोग इतना कमेंट पे कमेंट करने लगते हो तो इतना हड़बड़ी नहीं करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। सब्सिडियरी पेपर का अच्छे से तैयारी कीजिए। सब्सिडियरी के बाद आप लोग का जो है ये हिंदी मैथिली MIL का परीक्षा होगा, उसका भी आपको मैं पेपर अपलोड करूँगा, वो भी देख लीजिएगा। खुद से भी तैयारी कीजिए और उसका आंसर की वो भी एग्ज़ाम होने के बाद मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और ये 7-8-10 मिनट का जो कीमती वक्त आपने हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।